और ये जो आतंक का डॉक्टर उमर है, इसका एक और वीडियो सामने आया है। 10 नवंबर के दिन का वीडियो है। एक बार और ये नजर आया है, कैनॉट प्लेस में इस बार ये नजर आ रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, यही वो I-20 गाड़ी है। धमाके से पहले कैनॉट प्लेस में ये I-20 गाड़ी दिखी है। विस्फोटक से भरी हुई थी ये गाड़ी। जिस वक्त दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये दिल्ली का सीपी वाला इलाका, राजीव चौक वाला इलाका, दिल्ली का कैनॉट प्लेस का इलाका, और यहीं से गोल चक्कर से गुजरती हुई ये सफेद रंग की I-20 कार देख रहे हैं आप, और इसको चला रहा है डॉक्टर उमर। कैनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है। 10 नवंबर और दोपहर का वक्त है। 2:05 पर बीच सड़क विस्फोटक से भरी I-20 गाड़ी उमर दौड़ा रहा है। कैनॉट प्लेस से संसद भवन महज 3 किलोमीटर के फासले पर है। आप जरा सोचिए, सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक का ये पूरा मामला कहा जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मनोज, बताइए, ये सीपी से I-20 कार जिसमें विस्फोटक लदे हुए हैं, मतलब राजधानी दिल्ली का दिल वाला इलाका, और चाहे संसद भवन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, राष्ट्रपति भवन हो, सब कुछ महज चंद किलोमीटर के दायरे में। जी बिल्कुल, देखिए, सब कुछ चंद किलोमीटर के दायरे में, और विस्फोटक से भरी कार जो है उमर लगातार दिल्ली के अंदर दौड़ा रहा था। अब आप सोचिए कि ये 2 बजे के आसपास का सीसीटीवी फुटेज है, और कैनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है जहां पर ये कार नज़र आ रही है, और लगातार जो फुटेज सामने आई है उसमें हर जगह पर ये कार दिखी। तो ये तो बिल्कुल साफ़ है कि जब वो फरीदाबाद से निकला था, यानी कि जब वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर दाखिल हुआ, तब भी विस्फोटक उसकी गाड़ी में था, और विस्फोटक से भरी कार वो क्रॉस करते हुए साउथ ईस्ट के बाद वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट होते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आया, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया, फिर नॉर्थ में आया, नॉर्थ से वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया, वापस से फिर वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया। तो विस्फोटक से भरी कार जो थी पूरी दिल्ली के अंदर घूमती रही, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। एजेंसियां ज़रूर उमर को ढूंढ रही थी, लेकिन उमर के बारे में एजेंसीज को नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। इसके बावजूद भी एजेंसियां उसे तलाश रही थी, और वो लगातार दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। तो ये एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि तकरीबन 50 से ज़्यादा फुटेज जो है इस वक्त पुलिस के पास मौजूद हैं, जिसके अंदर ये I-20 कार लगातार दिखाई दे रही है। जब ये फरीदाबाद से कार दिल्ली के अंदर दाखिल हुई है, उसके बाद से लेकर अब तक 50 से ज़्यादा फुटेज पुलिस को मिल चुकी हैं, जिसमें सिर्फ एक फुटेज के अंदर ही, यानी कि जब वो मस्जिद गया है तभी वो गाड़ी से उतरा है, अदरवाइज़ वो गाड़ी के अंदर बैठा रहा है, कार को लगातार दौड़ाता रहा है। अशोक विहार भी गया है, यानी कि वो नॉर्थ वेस्ट भी गया था, वहां पर उसने कुछ खाने का सामान लिया था, और उसके बाद वापस से वो लाल किले के पास आ गया था। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उमर जो था वो विस्फोटक से भरी कार को दिल्ली के अंदर लगातार दौड़ाता रहा, घुमाता रहा। लेकिन अब ये जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ये I-20 कार है, और जब से ये दिल्ली में दाखिल हुई तब से 3:19 जब लाल किले की नज़दीक वाली पार्किंग के अंदर गई, और 6:22 पार्किंग से बाहर आई, और 6:52 वो धमाका हुआ। मतलब ये सुबह के वक्त उमर I-20 कार के साथ कहां कहां था? क्या इतना कोई गैप मिला होगा कि ये बीच में कहीं रुका, किसी से मिला, इस तरीके का कोई ब्लाइंड स्पॉट आया होगा? अब इसकी जांच आसान हो जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और इनकी कड़ियां सब आपस में जोड़ी जाएंगी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए, कड़ियों को जोड़ने का काम ही है वो लगातार एजेंसीज की तरफ से और पुलिस की तरफ से चल रहा है। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो थी वो दिल्ली पुलिस ने शुरू की थी, और तमाम फुटेज को खंगालना पहले से ही शुरू कर दिया था। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस जो है वो NIA को असिस्ट कर रही है, क्योंकि अब मामले की जांच NIA के पास है, तो NIA को दिल्ली पुलिस की टीम असिस्ट कर रही है। और पुलिस की जो टीम है वो यही कोशिश कर रही है, ये देखना चाह रही है कि क्या कहीं ऐसी तो कोई जगह नहीं थी जहाँ पर उमर किसी से मिल लिया हो, क्या वो कोई और दूसरा फ़ोन तो इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि उस जहाँ जहाँ से ये कार गुजरी है और जहाँ जहाँ पर कार रुकी है, वहाँ का जो डंप डेटा है वो पुलिस ने लिया है। उन तमाम नंबर्स को खंगाला जा रहा है, जो नंबर संदिग्ध हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमर कोई दूसरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हो, वो किसी से बात कर रहा हो, किसी से मिलने के लिए गया हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एजेंसीज इनको खंगाल रही है, और ब्लाइंड स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कहीं किसी जगह पर उमर किसी से मिला तो नहीं था, क्योंकि विस्फोटक से भरी कार को वो दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में दौड़ाता रहा, दिल्ली के अंदर घूमता रहा, और ये कार को लेकर वो कहीं भी जा
सकता था। तो क्या लाल किले आना पहले से तय था या नहीं था, ये भी जांच का विषय है। क्या वो कहीं और जाना चाहता था, क्या उसके और भी साथी आने वाले थे जो उसके फोन ना होने की वजह से नहीं आ पाए। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब एजेंसीज तलाश रही हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ मनोज। मैं जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। वो जो दूसरी गाड़ी जिसकी कल तक तलाश थी और फिर वो कल शाम तक मिल भी गई, वो लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी जो डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये देख रहे हैं आप, ये वो लाल रंग की गाड़ी है और इस गाड़ी को टो किया जा रहा है। यहाँ पर एनएसजी की टीम पहुंची थी और एनएसजी की टीम ने यहाँ पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल की। इस गाड़ी को देखिए आप, इसका बोनेट भी खुला हुआ है, मतलब अच्छे से इसकी जांच पड़ताल की गई होगी। इसके अंदर कहीं किसी तरीके का कोई विस्फोटक तो नहीं छिपा कर रखा गया, इसकी भी तलाशी ली गई होगी। गाड़ी को पूरी तरीके से खंगाल दिया गया होगा। यहाँ पर लावारिस हालत में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। यहीं पर किसी स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। उसके बाद मौके पर जब पुलिस आई तो पुलिस ने वेरीफाई किया, ये वही लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी, दिल्ली का रजिस्टर्ड नंबर, डॉक्टर उमर के नाम पर। उसके बाद यहाँ पर एनएसजी की टीम पहुंची थी और एनएसजी की टीम ने यहाँ पर अच्छे से जांच पड़ताल की। इस गाड़ी को पूरी तरीके से सर्च किया गया है और अब इस गाड़ी को टो करके यहाँ से लेकर जाने की तैयारी में है। आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जो इस गाड़ी को अब टो करके यहाँ से लेकर जाएंगे। ये फरीदाबाद का एक खड़ियाल गाँव है जहाँ पर ये गाड़ी किसी ने पार्क कर छोड़ दी थी। तो लावारिस हालत में ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, फरीदाबाद का खड़ियाल गांव। वहीं से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये खंदावली गांव है, माफ कीजिएगा, ये खंदावली गांव है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त मौजूद हैं। उज्जवल के पास आपको लेकर चलेंगे और उज्जवल से जानते हैं। तो उज्जवल, ये गाड़ी एनएसजी की टीम यहाँ मौके पर खंदावली गाँव में पहुंची थी, अच्छे से गाड़ी को छान लिया गया, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चला। कुछ जानकारी मिल रही है, कोई संदिग्ध चीज इस गाड़ी से मिली या फिर बस लावारिस हालत में इस गाड़ी को यहाँ पर छोड़ दिया गया था और अब पुलिस इसको टो करके लेकर जा रही है? कहाँ लेकर जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है उज्जवल? जी बिल्कुल ठीक रोमाना जी। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है वो खंडावली गांव में ही है और ठीक सामने मैं एक बार अपने सहयोगी जितेंद्र से कहूँगा वो दिखाएं। देखिए सामने आपको दिखाई दे रही होगी रेड कलर की इको स्पोर्ट्स कार। अभी उसका जो बोनट है वो आगे खोला हुआ है और उसको टो किया हुआ है। एक टोइंग जो क्रेन है वो आ रखी है, उसका टायर ऊपर से आगे उठा रखा है और कुछ देर पहले ही यहाँ से एनएसजी जो है वो रवाना हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो यहाँ की पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो यहाँ पर मौजूद है मौके पर और लोगों को आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है। कल से अगर आप देखेंगे तो गांव वाले लोगों का कहना है, जो हमने यहाँ पर गांव के लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस पहुंची है तकरीबन शाम को 4 बजे के आसपास। तो उसके बाद इस इलाके को जो है वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। 200 मीटर से आगे जो गाड़ी जहाँ पर खड़ी उससे पहले ही लोगों को जो है रोक दिया जा रहा है और जहाँ पर ये खड़ी है उसके ठीक साथ में लेकर जाया जाएगा। उज्जवल, फिलहाल शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।